सर, आज 12वीं बोर्ड का परिणाम आया था। आपके विद्यालय की रवीना आज ने राजस्थान को टॉप किया है। कैसा महसूस कर रहे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है एक संस्था प्रदान के लिए और विद्यालय परिवार के लिए। इस बच्चे ने निश्चित रूप से हमारा मान बढ़ाया है, विद्यालय परिवार का मान बढ़ाया है, गांव का मान बढ़ाया है और अपने परिवार का मान बढ़ाया है। और उससे बड़ी बात यह कि विद्यालय परिवार ने जो मेहनत की इस बच्ची की प्रतिभा को देखते हुए, उसका इस बच्चे ने मान रखा है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस बच्ची को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उसके बाद में शुभकामनाएं इसके माता पिता को कि जिसने अपने घर का माहौल इस तरीके का रखा कि विद्यालय की तरफ से जो प्रयास किए गए वो प्रयास यहाँ परिवार के अंदर फलीभूत होने का इस बच्चे को अवसर प्रदान किया। थे। को भी अंदेशा था कि हमारे विद्यालय की कोई स्टूडेंट राजस्थान को टॉप करे। बहुत अच्छा लगता है, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हमारा पूरे विद्यालय परिवार का एस्टिमेट तो ये था कि एबो 95% तो गारंटेड रहेगी और 97-98% नंबर तक आ जाएंगे, लेकिन इतना नहीं सोचा था हमने भी। लेकिन इस बच्ची ने वास्तव में करके दिखाया, जिन्होंने इस बार के परीक्षा परिणाम बहुत शानदार परीक्षा परिणाम दिए हैं और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके अच्छे अंक हासिल किए। सर, एक और धारणा बन रही है कि जो बनी हुई धारणा है कि भाई जो या तो जो एजुकेट लोग हैं या जो बिजनेस में हैं, जो धन बल से समृद्ध है, वो अपने बच्चों को अधिकतर प्राइवेट संस्थानों में भेजते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा परिणाम वहाँ मिलेगा। वो भेजते ही नहीं है, बल्कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हमारे साथ में ये चीज़ें बीत चुकी है और हमने जैसे तैसे करके हमारी मेहनत को बचाया। मेहनत को बचाने का मेरा आशय ये है कि हम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं और उन बच्चों को बहुत अच्छा करने के काबिल बनाते हैं। और जैसे ही इधर उधर पता चलता है कि भाई फलां स्कूल के अंदर कोई प्रतिभा बैठी है, तो वो उधर थोड़ी कोशिश होती है कि अपनी वो अपने उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वो सरकारी स्कूलों से ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके ले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है, सही है। और माता पिता के आम तौर पर होता ही ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर कौन भेजता है, जो ये समझते हैं कि बच्चा अपना होशियार है और इसको प्राइवेट स्कूल में भेजें तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। लेकिन इस बार के जो परीक्षा परिणाम हैं सरकारी स्कूलों के, तो ये प्रमाणित करते हैं कि प्रतिभाएं सरकारी स्कूल के अंदर भी तैयार हो सकती है। अभी सर, जब हमने रवीना के पिताजी से बात की थी, झुंझाराम जी, जो गुजरात के अंदर हमाली का धंधा करते हैं, वहाँ मैं मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्होंने कहा कि मलाल रहा, मैं 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मेरा मन है कि मेरे बच्चों को ये एजुकेशन दे के वो मेरी जो कमी है वो पूरी करूं। बिल्कुल सही कहा उसने। झूंझाराम, रवीना का पिताजी झूंझाराम मेरा ही विद्यार्थी रहा है और पढ़ाई में ठीक ठाक था। हमारे भी उस समय स्टाफ कम था, कम स्टाफ के अंदर हमने स्कूल के अंदर बच्चों के लिए पढ़ाई की अधिकतम अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश की थी हमने। और प्रयास हमारे ये रहते थे कि हर विद्यार्थी पढ़े न केवल 8वीं 10वीं तक, बल्कि वो सीनियर करके यहाँ से निकले और अच्छे अंकों के साथ में निकले। लेकिन पारिवारिक और घरेलू परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती है, माता पिता भी शिक्षा को लेकर के इतने जानकार नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है कि शिक्षा का महत्व क्या है और अपने बच्चों को किस तरीके से दिशा दें कि वो पढ़ाई को माध्यम बना करके अपने जीवन में अच्छी सफलता हासिल करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये कमियां, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो हर